नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। पर्यावरण पारिस्थितिकी से कुछ और प्रश्नों को मैंने तैयार किया है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें हमें क्या करना है कि कुछ कथन दिए गए, हमें बताना है कि इसके किसके संदर्भ में संदर्भित है ये कथन। तो पहला कथन है, इन्होंने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित कराकर वन्य जीवों के संरक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण को कानूनी रूप दिया। ये कह रहा है कि 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित कराकर वन्य जीवों के संरक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण को इन्होंने कानूनी रूप दिया। दूसरा कथन है, ये भारतीय वन्य जीव बोर्ड की चेयरपर्सन भी रही। और ये क्या, ये चेयरपर्सन भी रही भारतीय वन्यजीव बोर्ड की। ये कथन किसके बारे में संदर्भित है? इंदिरा गांधी, राजेंद्र सिंह, राजीव गांधी, श्री कैलाश सांखला। तो ये इंदिरा गांधी के बारे में है, जो कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री भी रही हैं। तो ये ये जो इंदिरा गांधी है, इन्होंने क्या किया था कि 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित कराकर वन्य जीवों के संरक्षण और पर्यावरण को संरक्षण को कानूनी रूप दिया, और ये भारतीय वन्य जीव बोर्ड की चेयरपर्सन भी रही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने 1982 में भारत के राज्यों के पर्यावरण पर पहली रिपोर्ट लिखी। ये कह रहे हैं कि 1982 में इन्होंने क्या किया, भारत के राज्यों के पर्यावरण पर पहली रिपोर्ट लिखी थी। ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के संस्थापक थे। ये किसके? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के संस्थापक भी थे। इन्हें वर्ष 1987 यानी 1987 में यूएनईपी ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यों के लिए ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर के लिए चुना। इन्हें यूएनईपी द्वारा क्या किया गया? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यों के लिए क्या किया गया? ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर के लिए चुना गया 1987 में। ये कथन किसके संदर्भ में है? राजेंद्र सिंह, माधव गाडगिल, अनिल कुमार अग्रवाल, सलीम अली। तो ये जो कथन है ये अनिल कुमार अग्रवाल के लिए है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ये दिल्ली स्थित शोध आधारित एनजीओ है, जिसके ये संस्थापक है। तो ये अनिल कुमार अग्रवाल के बारे में ये कथन था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। ये सिविल इंजीनियर हैं, इन्हें आइसमैन के नाम से जाना जाता है। ये पहला कथन है। इन्हें जमनालाल बजाज एवं पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। इन्होंने कृत्रिम ग्लेशियर का निर्माण किया। इन्होंने लेह लद्दाख क्षेत्रों में जल की समस्या, इससे लेह लद्दाख क्षेत्रों में जल की समस्या में कमी आई। इन्होंने कृत्रिम ग्लेशियर का निर्माण किया, इससे क्या हुआ, जो लेह लद्दाख क्षेत्र है वहां पर जल की जो समस्या थी उसमें काफी कमी आई। चौथा कथन है, व्हाइट नाइट फिल्म कृत्रिम ग्लेशियर के ऊपर बनाई गई। तो ये सभी कथन थे, हमें बताना है किसके बारे में है। सोनम वांगचुक, चेवांग नोरफेल, माइक पांडे, प्रमोद पाटिल। तो हमें बताना है कि ये किसके बारे में सही है। तो ये जो है कथन, ये चेवांग नोरफेल के बारे में है। ये पेशे से सिविल इंजीनियर और इन्हें आइसमैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया, कृत्रिम ग्लेशियर का निर्माण किया, और उससे क्या हुआ, लेह लद्दाख क्षेत्रों में जो जल की समस्या थी उसमें काफी कमी आई। इन्हें व्हाइट नाइट, और ये जो कृत्रिम ग्लेशियर बनाया गया था उसी पर आधारित व्हाइट नाइट फिल्म भी बनाई गई थी, और ये इनको जमनालाल बजाज और पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये चेवांग नोरफेल के बारे में था। बाकी जो सोनम वांगचुक, माइक पांडे और प्रमोद पाटिल, इनके बारे में आपको जानना चाहिए, तो आप ये देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है, प्रमोद पाटिल को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा विटनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये कह रहे, जो ये प्रमोद पाटिल हैं, जो कि पहले वाले उसमें ऑप्शन में था इनका नाम प्रमोद पाटिल, तो इनके बारे में ही है ये कथन कि प्रमोद पाटिल को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा विटनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। दूसरा कथन है, आनंद कुमार मानव एवं हाथियों के बीच तनाव कम करने के लिए जाने जाते हैं। अन्नामलई हाथी कार्यक्रम का नेतृत्व करते हैं। इन्हें वर्ष 2015 विटनी अवार्ड से सम्मानित किया गया।
तो ये दोनों कथन थे। पहला था प्रमोद पाटिल को लेके, जो कि था कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए इन्हें रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा विटनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। दूसरा आनंद कुमार के बारे में, इनके बारे में यह है कि मानव और हाथियों के बीच तनाव कम करने के लिए इन्हें जाना जाता है, आनंद कुमार को। और ये अन्नामलई हाथी कार्यक्रम का नेतृत्व भी किया इन्होंने, और 2015 में इन्हें विटनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। और हमें इसमें से असत्य कथन का चयन करना था। ये दोनों ही कथन बिल्कुल सत्य है, तो इसमें से ना तो पहला और ना ही दूसरा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथन किसके संदर्भ में संदर्भित है? पहला कथन है, ये असम के निवासी हैं, इन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये कह रहे हैं कि ये असम के निवासी हैं और इन्हें क्या फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दूसरा कथन है, इन्होंने ब्रह्मपुत्रा नदी के रेत युक्त क्षेत्र में अकेले 1360 एकड़ का वन क्षेत्र तैयार किया। ये अकेले खुद ही ब्रह्मपुत्र नदी का जो रेत युक्त क्षेत्र था उसमें 1360 एकड़ का वन क्षेत्र तैयार किया, जिसे वर्तमान में मुलाई वन के नाम से जाना जाता है। तीसरा कथन है, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। तो ये तीनों कथन है, हमें बताना किसके। पहला तो ये था कि ये असम के निवासी हैं, इन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी का जो रेत युक्त क्षेत्र था उसे 1360 एकड़ में इन्होंने वन तैयार किया अकेले ही, और वर्तमान में वो जो वन तैयार किया उसे मुलाई वन के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये कथन किसके बारे में है? जाधव, मुलाई पेंग, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा और विजन बिली अर्जन सिंह। तो ये किसके बारे में था ये कथन? तो ये जाधव मुलाई पेंग है, ये असम के निवासी हैं, इन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1360 एकड़ का वन तैयार किया ब्रह्मपुत्र के रेत युक्त क्षेत्र में, और उस वन को मुलाई नाम से, यानी कि इनके नाम में भी मुलाई है, तो ये सही है कि जाधव मुलाई पेंग। तो और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन करें। हमें इसमें से असत्य कथन का चयन करना है। मधु भटनागर पेशे से एक पर्यावरणीय वैज्ञानिक हैं। ये कह रहा है कि जो मधु भटनागर हैं वो पेशे से एक पर्यावरणीय वैज्ञानिक है। दूसरा कथन है, इन्होंने जूनियर टाइगर टास्क फोर्स की शुरुआत की। इन्होंने क्या किया मधु भटनागर ने कि जूनियर टाइगर टास्क फोर्स की शुरुआत की। तीसरा कथन है, वर्ष 1999 में इन्होंने वर्षा जल संग्रहण की शुरुआत की, यानी जो ये रेन हार्वेस्टिंग होता है, तो ये कह रहा है कि वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसकी बात कर रहा है कि इन्होंने शुरुआत की 1999 में। तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्यावरण शिक्षा नीति की भी शुरुआत की। अगला है, वर्तमान में दिल्ली के श्री राम स्कूल बसंत विहार की उप प्रधानाचार्य भी हैं। तो हमें इसमें से बताना है इसमें से असत्य कथन कौन सा है। इसमें से पहला कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि मधु भटनागर पेशे से पर्यावरणीय वैज्ञानिक नहीं है, ये एक शिक्षिका हैं। और बाकी कथन बिल्कुल सही है कि जूनियर टाइगर टास्क फोर्स की शुरुआत की। 1999 में इन्होंने वर्षा जल संग्रहण की शुरुआत की। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्यावरण शिक्षा नीति की भी शुरुआत की। वर्तमान में दिल्ली के श्री राम स्कूल बसंत विहार की ये उप प्रधानाचार्य भी है। तो ये पहला वाला कथन गलत था कि ये पेशे से पर्यावरणीय वैज्ञानिक है। ये पर्यावरणीय वैज्ञानिक नहीं है, ये जो है क्या है, शिक्षिका है। और ये किसके बारे में संदर्भ कथन था? ये था क्या नाम है, मधु भटनागर पेशे से एक शिक्षिका हैं और इन्होंने जूनियर टाइगर टास्क फोर्स की शुरुआत भी की थी। 1999 में इन्होंने वर्षा जल संग्रहण की शुरुआत की। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्यावरणीय शिक्षा नीति की भी शुरुआत की। और वर्तमान में ये दिल्ली के श्री राम स्कूल बसंत विहार में एक उप प्रधानाचार्य भी हैं। तो इसमें से पहला वाला कथन गलत था, बाकी सभी कथन बिल्कुल सही हैं। और ये कथन थे मधु भटनागर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। SECMOL एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख संगठन सोनम वांगचुक द्वारा स्थापित है। ये कह रहा है कि एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ
लद्दाख संगठन है वो किसके द्वारा स्थापित है? सोनम वांगचुक द्वारा। ये पहला कथन है। दूसरा है, सोनम वांगचुक को 2018 का रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2016 में प्रतिष्ठित रोलेक्स अवार्ड के लिए चुना गया। अगला कथन है, माइक पांडे ने वेल पर सोर्स ऑफ साइलेंस नामक फिल्म का निर्माण किया। इसके अलावा वन्य जीवों पर कई फिल्में भी बनाई। ये तीसरा कथन था। चौथा है, वर्ष 2009 में टाइम्स मैगजीन के द्वारा मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद कैमरून डियाज के साथ इन्हें हीरो ऑफ एनवायरनमेंट घोषित किया गया। हीरो ऑफ एनवायरनमेंट घोषित किया गया। ये चारों कथन थे। और अगला है कि माइक पांडे को वर्ष 1994 में विटनी अवार्ड पुरस्कार तथा ये एशिया के पहले निर्माता निर्देशक जिन्हें वाइल्ड स्क्रीन पांडा अवार्ड दिया गया। ये सभी कथन थे। हमें इसमें से बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी कथन बिल्कुल सही है कि जो सेकमॉल यानी एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख संगठन का जो स्थापना हुआ वो सोनम वांगचुक द्वारा हुआ। सोनम वांगचुक को 2018 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड और 2016 में रोलेक्स अवार्ड के लिए भी चुना गया। माइक पांडे जो है उन्होंने वेल पर सोर्स ऑफ साइलेंस नामक एक फिल्म का निर्माण किया और इसके अलावा भी बहुत सारी वन्य जीवों पर कई फिल्में उन्होंने बनाई। 2009 में टाइम्स मैगजीन के द्वारा मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद कैमरून डियाज के साथ इन्हें यानी कि माइक पांडे को हीरो ऑफ एनवायरनमेंट घोषित किया गया। तो हीरो ऑफ एनवायरनमेंट किसको घोषित किया गया? माइक पांडे को। अगला कथन था, माइक पांडे को वर्ष 1994 में विटनी अवार्ड से तथा एशिया के ये पहले निर्माता और निर्देशक हैं जिन्हें वाइल्ड स्क्रीन पांडा अवार्ड दिया गया। और ये सभी कथन सही है। तो इसमें से असत्य कथन का चयन करना था। इसमें से कोई भी असत्य नहीं है। माइक वर्तमान में जो माइक पांडे हैं वर्तमान में क्या है? अर्थ मैटर्स फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं। तो ये सभी कथन थे और जो कि मैंने बता दिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कथन दिया गया है और हमें बताना है किसके संदर्भ में संदर्भित है। ये भारत के प्रमुख समाज सेवी एवं पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता थे। ये गांधी जी के विचारों से प्रभावित तथा इन्होंने समाज के प्रत्यक्त लोगों और कुष्ठ रोगियों के लिए चंद्रपुर महाराष्ट्र स्थित आनंदवन स्थानों में अनेक आश्रमों और समुदायों की स्थापना की। अपना पूरा जीवन नर्मदा बचाओ आंदोलन तथा वन्य जीव संरक्षण को समर्पित कर दिया। इन्हें पद्मश्री, रैमन मैग्सेसे, डेमियन डटन और पद्म विभूषण एवं गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये कथन किसके बारे में? एक बार फिर से पढ़ देती हूँ मैं। ये भारत के प्रमुख समाज सेवी एवं पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता थे। ये गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे। इन्होंने समाज के परित्यक्त लोगों और कुष्ठ रोगियों के लिए चंद्रपुर महाराष्ट्र स्थित आनंद वन स्थानों में अनेक आश्रम और समुदायों की स्थापना भी की। अपना पूरा जीवन इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन और वन्य जीव संरक्षण को समर्पित कर दिया। इन्हें पद्मश्री, रैमन मैग्सेसे, डेमियन डटन और पद्म विभूषण एवं गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। ये कथन था। हमें बताना है किसके बारे में बिल्कुल सही है। बाबा आमटे, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदर लाल बहुगुणा और अब्दुल वादुद वनाटवाला, ये बाबा आमटे के बारे में कथन थे। और ये कथन किसके बारे में थे? बाबा आमटे के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कथन है, इन्होंने चिपकू आंदोलन का नेतृत्व तथा वर्ष 1980 से 2004 के बीच टेरी बांध के निर्माण के विरोध में लगातार आंदोलन चलाते रहे। इन्हें वर्ष 1981 में पद्मश्री एवं 2009 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। आज विश्व भर में इन्हें वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने चिपकू आंदोलन का नेतृत्व किया। वर्ष 1980 से 2004 के बीच में जो टेरी बांध के निर्माण के विरोध में इन्होंने आंदोलन चलाया। इन्हें 1981 में पद्मश्री और 2009 में पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया। आज विश्व भर में इन्हें वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है। ये किसके बारे में कहा गया है कथन?
सुंदरलाल बहुगुणा, बिमला बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, आनंद कुमार। तो ये सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में कथन था। ये जो चिपको आंदोलन का जो विचार था, सबसे पहले इनकी जो पत्नी थी बिमला बहुगुणा के दिमाग में आया था, लेकिन इसका नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो ये चिपको आंदोलन से, ये सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में ये कथन था कि ये चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया। 1980 से 2004 के बीच में ये टिहरी बांध के निर्माण के विरोध में लगातार आंदोलन चलाते रहे। 81 में पद्मश्री से भी नवाजित किया गया, 2009 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। आज विश्व भर में इन्हें वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी कथन सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में था। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किन पुरस्कारों को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है? ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है विटनी अवार्ड, रेमन मैक्स से राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार। तो ग्रीन ऑस्कर के नाम से जो जाना जाता है वो विटनी अवार्ड को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आज भी खड़े हैं तालाब, राजस्थान की रजत बूंदे किन की रचना है? आज भी खड़े हैं तालाब और दूसरी रचना है राजस्थान की रजत बूंदे। ये किसकी रचना है? अनुपम मिश्र, सुनीता नारायण, राजेंद्र प्रसाद और प्रमोद पाटिल। ये जो रचना है आज भी खड़े हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदे, ये अनुपम मिश्र की रचना है। और इन्हें कब 1996 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से भी नवाजित किया गया था। तो ये किसके बारे में था? अनुपम मिश्र। इन्होंने लिखी है आज भी खड़े हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदे, अनुपम मिश्र। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है 1996 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण पर केंद्रित पाक्षिक पत्रिका डाउन टू अर्थ की संपादक हैं। पर्यावरण पर केंद्रित पाक्षिक पत्रिका डाउन टू अर्थ की संपादक है सुनीता नारायण, विमला बहुगुणा, अरुंधति राय और मेधा पाटकर। तो ये जो डाउन टू अर्थ पर्यावरण पर केंद्रित पाक्षिक पत्रिका है, ये सुनीता नारायण द्वारा रचित है। और ये वर्ष 2005 में इन्हें सुनीता नारायण को पद्मश्री और इन्हीं के नेतृत्व में CSE विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र को स्टॉकहोम वाटर प्राइज पुरस्कार भी मिला। और ये CSE की महानिदेशक भी हैं वर्तमान में। सुनीता नारायण, वर्ष 2005 में सुनीता नारायण को पद्मश्री और ये CSE को जो स्टॉकहोम वाटर प्राइज पुरस्कार मिला था वो इन्हीं के नेतृत्व में मिला था। और ये CSE की महानिदेशक भी हैं सुनीता नारायण। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पक्षी, वन्य जीव और स्तनधारी वन्य जीवों पर अनुसंधान के लिए क्रमशः वर्ष 1995 और 96 में डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्य जीव फेलोशिप पुरस्कार और श्री कैलाश सांखला राष्ट्रीय वन्य जीव फेलोशिप पुरस्कार की शुरू किए। मतलब कि जो ये डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्यजीव फेलोशिप पुरस्कार है ये 1995 और श्री कैलाश सांखला राष्ट्रीय वन्यजीव फेलोशिप पुरस्कार 1996 में क्रमशः शुरू किए गए थे। किसके द्वारा? पर्यावरण और वन मंत्रालय ने किया था पक्षी और वन्यजीव स्तनधारी वन्यजीवों पर अनुसंधान के लिए। अगला है कथन राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए दिया जाता है, जबकि राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार वार्षिक रूप से वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। ये कह रहा है कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्वच्छ प्रौद्योगिकी यानी कि ऐसी प्रौद्योगिकी जिससे पर्यावरण को क्षति ना हो के लिए दिया जाता है। और जो राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार है वो वार्षिक रूप से वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। ये दूसरा कथन है। तीसरा है राजेंद्र प्रसाद को भारत का जल पुरुष कहा जाता है। इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार एवं स्टॉकहोम वाटर प्राइज प्रदान किया गया है। ये तीसरा कथन था। चौथा है वर्ष 1982 में डॉक्टर वंदना शिवा ने देहरादून में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पारिस्थितिकी के लिए अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। इन्हें राइट लाइवलीहुड एवं ग्लोबल 500 पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये चारों कथन थे। हमें बताना है कि इसमें से सत्य कौन सा है और ये सभी कथन बिल्कुल सही है।
यानी कि पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पक्षी, वन्यजीव और स्तनधारी वन्यजीवों पर अनुसंधान के लिए 1995 में डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय वन्यजीव फेलोशिप पुरस्कार और 1996 में श्री कैलाश सांकला राष्ट्रीय वन्यजीव फेलोशिप पुरस्कार की शुरुआत की थी। दूसरा कथन था राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए, जबकि राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण वार्षिक रूप से वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। राजेंद्र प्रसाद को भारत का जल पुरुष कहा जाता है। इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार और स्टॉकहोम वाटर प्राइज प्रदान किया जा चुका है। चौथा था वर्ष 1982 में डॉक्टर वंदना शिवा ने देहरादून में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पारिस्थितिकी के लिए अनुसंधान संस्थान की स्थापना की और इन्हें राइट लाइवलीहुड एवं ग्लोबल 500 पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। और ये सभी कथन बिल्कुल सही हैं। ये जो जो ये राजेंद्र प्रसाद है, ये कहाँ के हैं? ये राजस्थान से हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। हमें ये कथन और हमें बताना है कि इसमें से किसके संदर्भ में है। तो इन्हें भारत का बर्डमैन कहा जाता है। इन्हें भारत का बर्डमैन कहा जाता है। पहले व्यक्ति जिन्होंने पहली बार पक्षियों का व्यवस्थित सर्वे करवाया। इन्होंने बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स किताब भी लिखी। वर्ष 1947 के बाद बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी संगठन के मुख्य व्यक्तियों में से एक थे, या जो 1947 के बाद बना बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी संगठन है। इसमें ये जो लोग उसमें शामिल थे उसमें इनका भी नाम है। उनमें से मुख्य व्यक्तियों में इनका भी एक नाम है। इन्हीं के व्यक्तिगत प्रयासों से केवलादेव नेशनल पार्क का निर्माण, यानी कि केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर में है, इसका निर्माण भी किया इन्हीं के प्रयासों से। और वर्ष 1976 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित भी इन्हें किया गया। ये किसके बारे में कथन कहा गया कि भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है? ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पक्षियों का व्यवस्थित रूप से इन्होंने सर्वे करवाया और इन्हें बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स भी किताब लिखी। और 1947 के बाद बने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी संगठन के मुख्य व्यक्तियों में से एक थे। इन्हीं के व्यक्तिगत प्रयासों से केवलादेव नेशनल पार्क का निर्माण भी किया गया और 1976 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। ये किसके बारे में कथन सत्य है? सलीम अली, तिलक विज, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, ये सलीम अली के बारे में कथन था। इन्हें भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार है। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार है वनारोपण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, मरुभूमि के विकास में उत्कृष्ट योगदान, पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान, पर्यावरण संरक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान। तो ये पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान के लिए दिया जाता है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।